बीते दिन प्रशांत किशोर भी उनके परिजनों से मिलने गए थे और वहां पहुंच करके उन्होंने भी ये बात साफ कर दी थी कि अगर आपको जांच करानी ही है तो रिटायर्ड नहीं बल्कि सिटिंग जज से आप कराइए। और आप भी यही कह रहे हैं कि सिटिंग जज से ही होनी चाहिए ये जांच। अगर सिटिंग जज से कराते तो ये जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती, जो नहीं होगी अभी, जितनी मेरी समझ है। और दूसरा पॉइंट जो हमने कहा कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत नोटिफिकेशन है, देयरफॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार को देना पड़ता है। सरकार को देना पड़ता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और क्या होता है इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में? किस किस बिंदु पर करेंगे? अगर मान लीजिए यही है कि किसने मारा किशोर भरत भूषण को तिवारी को, जी। तो सिर्फ यही एक बिंदु होगी, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसमें जो पॉलिसीज़ इन्वॉल्व हैं, क्या ये एनकाउंटर उचित है, अनुचित है, क्या करना चाहिए सरकार को, पिछले कितने एनकाउंटर्स इस तरह के हुए हैं, उनके बारे में भी स्टडी करके, तो उसकी पृष्ठभूमि अगर बना टर्म्स में लिख दिया जाए तो वो सब देना पड़ेगा। क्यों होता है, पुलिस इस तरह से क्यों करती है, क्योंकि अब ये मान लिया गया कि ये उचित नहीं हुआ है, देयरफॉर वो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आ सकता है, लेकिन है ही नहीं है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो उस पर कमेंट तो कुछ होगा नहीं। हमने जिक्र किया आपसे कि बीते दिन जब प्रशांत किशोर ने उनके परिजनों से मुलाकात की तो एक और सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आखिर पटना में कौन ऐसे अधिकारी बैठे हुए थे जिनके कहने पर उस पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई। तो इनकाउंटर कैसे होता है? क्या वाकई में कोई ऑर्डर देता है, किसी से पूछना पड़ता है और उसके बाद ही गोली चलती है? अगर एनकाउंटर वेल थॉट आउट प्रोसेस है तब तो डिस्कशन होता है, लेकिन अगर और आदेश देना किसको होता है? आदेश जो भी दे दे, वहाँ तो सिपाही मारेगा तो उसके ऊपर दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी सब है। क्या पटना में बैठा कोई अधिकारी आदेश देता है, उनसे पूछना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है, वो भी हम नहीं जानते हैं, बट आई हैव गिवन यू फूड फॉर थॉट कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई कारण है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पुलिसिंग। विच इज़ डिफरेंट फॉर पुलिसिंग। और आपको क्या लगता है ये जो न्यायिक जांच हो रही है, क्या इसमें वो कारण पता चल जाएगा? अगर टर्म्स में रहेगा तो पता चल जाएगा, टर्म्स ही में नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा। टर्म्स में नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा भरत भूषण तिवारी को, और कैसे जिसने गोली चलाई है उसको फांसी होगी? सरकार समझे, वोट सरकार को मिलता है, सरकार हैज़ टू लिव अप टू इट्स वोट्स। जिसको वोट मिला है वही ने बताएगा। और प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये जांच होती है? तरीके से तो ये स्टार्ट होता, कहीं एक ऑफिस बनता, अभी तो ऑफिस ही नहीं बना है, उसमें नोटिस निकलता है, औपचारिक नोटिस निकलता है। अभी तो हमको नहीं लगता है कि कोई नोटिस निकला हो। कोई नोटिस नहीं लिख रहा है, लेकिन आज विनोद कुमार सिन्हा जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, वो आज गए थे परिजनों से मिलने के लिए। ये तो परिजनों से मिलना, वो भी नोटिस दे के जाना चाहिए कि हम आ रहे हैं, आप रहिए, आपसे बात करनी है, या उनको बुलवा ही लेते अपने ऑफिस में। तो आपको लगता क्या है कितना वक्त लगता है इस जांच को मुकम्मल होने में? डिपेंड करता है कि करने वाले कितना तरीके से कर देते हैं इसको। एक सेक्रेटरी अपॉइंट होता है उसमें, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स रखता है वहाँ।
एक्चुअली जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सब टॉपसी टर्वी हो गई है। तो जितना हमने देखा था, समझा था, सुना था, उस दायरे में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते। यानी कि इशारों इशारों में पूर्व डीजीपी अभयानंद जी ने सब कुछ समझा दिया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।